हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एएस अपडेट्स एंड नॉलेज में। इस वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 54D, जो कि एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है उस कैपिटल गेन पर जो कि अराइज होता है ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग जो कि कंपल्सरी एक्वायर की जा रही हो, तो उसके ऊपर होने वाले कैपिटल गेन से 54D एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है। सेक्शन 54D उस कैपिटल गेन पर आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है जो कि अराइज होता है ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो कि किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट हो, और एसएससी उससे मिलने वाले कंपनसेशन को री इन्वेस्टमेंट करता है किसी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग में, ताकि वो अपने बिजनेस को शिफ्ट कर सके या फिर री स्टैब्लिश कर सके। सेक्शन 54D के अंदर आपको एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, जिसमें पहली है कि सेक्शन 54D की जो एग्जम्पशन है वो हर कैटेगरी के पर्सन के लिए अवेलेबल है, चाहे आप कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ या कोई भी, सभी को 54D की एग्जम्पशन अलाउ होती है। और यह एग्जम्पशन केवल उस व्यक्ति को अवेलेबल होगी जिसकी लैंड एंड बिल्डिंग एक तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट होनी चाहिए और कंपलसरी एक्वायर होनी चाहिए। सेक्शन 54D के अंदर जो एग्जम्पशन मिलेगी वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट दोनों के लिए मिल जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है वो आपकी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी। तीसरी कंडीशन के अनुसार डेट ऑफ एक्विजिशन पर जो ट्रांसफर एसेट है वो पिछले 2 सालों से इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रही हो, केवल उस केस में ही आपको सेक्शन 54D के अंदर एग्जम्पशन मिलेगी। और ट्रांसफरर को, मतलब जो पर्सन है जिसकी एसेट ट्रांसफर हो रही है कंपलसरी एक्विजिशन के तहत, उस व्यक्ति को जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा उसे इन्वेस्ट करना होगा किसी दूसरी लैंड एंड बिल्डिंग में फॉर द पर्पस ऑफ शिफ्टिंग और रीस्टैब्लिशिंग एन इंडस्ट्रियल यूनिट। मतलब आपको किसी इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी होगी बाय परचेजिंग अ लैंड और अ बिल्डिंग। और यह इन्वेस्टमेंट आपको जिस दिन कंपनसेशन रिसीव्ड होगा उससे 3 साल के अंदर आपको करनी होगी। अगर आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो आप 54D के अंदर एग्जम्पशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओ। आपको सेक्शन 54D के अंदर कितना अमाउंट एग्जम्पशन के तौर पर अलाउ होगा, ये 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला, जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप नई लैंड एंड बिल्डिंग में लगाओगे। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको सेक्शन 54D के अंदर एज एन एग्जम्पशन अलाउ होगा। अगला टॉपिक है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट्स की। अगर एसएससी ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं कर पाता है तो उस केस में वो इस अमाउंट को, जो भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, उसे कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जमा कर सकता है। और इस अकाउंट में जमा करने के बाद एसएससी प्रिस्क्राइब टाइम में उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकता है फॉर परचेजिंग न्यू लैंड और बिल्डिंग। और अगर एसएससी ऐसा करने में फेल हो जाता है और 3 साल के अंदर अंदर इस अमाउंट को वो यूटिलाइज नहीं कर पाता है, तो उस केस में जितना भी उसे एग्जम्पशन मिली थी 54D के अंदर वो विड्रॉ कर ली जाएगी और उस अमाउंट को एज एन इनकम कंसिडर कर लिया जाएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इससे आपको 54D के जो प्रोविजन है उन्हें समझने में आसानी होगी। तो मिस्टर जॉन ने 2014 में फैक्ट्री लैंड परचेज करी फॉर द पर्पस ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और यह लैंड पिछले 5 सालों से इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। मई 2020 में गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन के तहत मिस्टर जॉन की लैंड एंड बिल्डिंग को एक्वायर कर लिया और जुलाई 2020 में उन्हें 15 लाख का कंपनसेशन इशू किया, जिस पर उन्हें LTCG 6 लाख रुपए का हुआ। और अगस्त 2020 में मिस्टर जॉन ने न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, और उस न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग को मई 2021 में 12 लाख रुपए में बेच दिया। तो जिस ईयर में आपको पहली बार कंपनसेशन रिसीव होगा उस ईयर में आपको अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। तो हमें यहाँ पर 2020 से लेकर 2021 के फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए अपनी कंप्यूटेशन फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 के लिए देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ओल्ड फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग पर जो LTCG हुआ है वो है 6 लाख रुपए। तो आपको सेक्शन 54D के अंदर जो एग्जम्पशन मिलेगी वो होगी लोअर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अराइज और इन्वेस्टमेंट मेड इन न्यू इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग। तो यहाँ पर आपको कैपिटल गेन जो अराइज है वो है 6 लाख रुपए, और जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो है 10 लाख। तो इस केस में जो आपको यहाँ पर एग्जम्पशन अलाउ होगी वो होगी 6 लाख। तो आपका टैक्सेबल LTCG यहाँ पर 0 होगा। अगर टैक्स पे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कोई दूसरी लैंड और बिल्डिंग परचेज कर लेता है और सेक्शन 54D के अंदर एग्जम्पशन क्लेम कर लेता है, बाद में उस लैंड और बिल्डिंग को जो उसने नई खरीदी थी उसे 3 साल पूरा होने से पहले ही
बेच देता है तो उस केस में जो उसे सेक्शन 54D के अंदर एग्जेम्पशन मिली थी उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो उस केस में जो कंपटीशन होगी वो जरा देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर 12 लाख रुपए का है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट यहाँ पर 0 रुपीज़। नेट सेल कंसिडरेशन आपका यहाँ 12 लाख रुपए हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर 4 लाख रुपए है और ये हमने 4 लाख रुपए क्यों ली इसके बारे में हम यहाँ आगे बात करेंगे। तो आपका जो STCG निकल कर आएगा यहाँ पर वो होगा 8 लाख रुपए, जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग जो उसने इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए खरीदी थी उसे 3 साल से पहले बेच देता है तो उस केस में जो उसे सेक्शन 54D के अंदर एग्जेम्पशन मिली थी वो विड्रॉ कर ली जाती है। तो इस केस में तो जो नई कैपिटल एसेट की जो आप परचेज वैल्यू लेंगे उसमें से जो एग्जेम्पशन का अमाउंट आपने फिर सेक्शन 54D के अंदर क्लेम किया था उसको माइनस कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको आप नए कैपिटल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ट्रीट करके अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की कंपटीशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी नई फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो थी 10 लाख रुपये और जो आपने एग्जेम्पशन सेक्शन 54D के अंदर क्लेम की थी वो थी 6 लाख रुपये। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आप नए कैपिटल एसेट की ट्रीट करेंगे और कंप्यूटिंग कैपिटल की वो यहाँ पर 4 लाख रुपये होगी, जैसा कि पहले डिस्कस किया गया था। आशा करते हैं इस वीडियो के थ्रू आपको सेक्शन 54D के प्रोविजन को समझने में आसानी हुई होगी। अगर इस सेक्शन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वहीं अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर डालते रहते हैं। अगर आप इस PPT को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।